नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक, सदैव आपके साथ। आज का सेशन खबरें आपके काम की में मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम खबरें लाते हैं, अखबारों में आई तमाम ऐसी खबरें जो संबंधित होती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से, आपके परिणामों से और आपके जीवन में सफलता से। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, खबरें आपके काम की। सबसे पहली खबर है यूपीपीएससी अब बीईओ भर्ती के कट ऑफ के लिए अड़े अभ्यर्थी। छात्रों की मांग, अन्य परीक्षाओं के प्राप्तांक एवं कट ऑफ जारी करे यूपीपीएससी। प्राप्तांक तथा कट ऑफ की जानकारी से बेहतर होती है तैयारी। इस समय छात्र यूपीपीएससी पर दबाव बनाए बैठे हुए हैं। खबर विस्तार से। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने पीसीएस 2019, पीसीएस 2020 और आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं कट ऑफ तो जारी कर दिए, लेकिन कई अन्य भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी होने का अभ्यर्थी को इंतजार है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग की ओर से पीसीएस और आरओ भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं कट ऑफ स्पष्ट हो गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी किए जाने का नियम अभी बरकरार है। ऐसे में आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ भर्ती 2019 के प्राप्तांक और कट ऑफ भी जारी करने चाहिए। यह भर्ती प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के माध्यम से आयोजित की गई थी। बीईओ के 309 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इस समय अभ्यर्थी आयोग पर दबाव बनाए बैठे हैं कि आप लोग हमारे समस्त कट ऑफ और जो मेंस के लिए और यहाँ प्रारंभिक परीक्षा के लिए नंबर हैं वो सारी जानकारी जानना चाहते हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक की जानकारी होने से आगामी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर ढंग से होती है। अभ्यर्थी इस आधार पर अपना मूल्यांकन करते हैं कि परीक्षा में उन्हें कितने अंक मिले और कट ऑफ अंक में कितने पीछे रह गए। ये न्यूज़ अच्छी है। अगर हमें पता होगा कि हम कितने पीछे हैं तो हम तैयारी ढंग से कर पाएंगे। चलिए अगली खबर की ओर। ओएमआर शीट भरने से मूल चूक से रोका गया परिणाम। गोला भरने की गलती से 6000 युवा हुए बाहर। ये देखिए ओएमआर शीट गलत भरने से कितनी बड़ी गलती होती है। चलिए टीईटी प्रयागराज से 8 अप्रैल को घोषित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 के परिणाम ने हजारों युवाओं को निराश कर दिया। टीईटी के दौरान भाषा, रोल नंबर, बुकलेट सीरीज आदि गलत होने पर यह सब भोगना पड़ा। इसके सबूत दे रखे हैं। केस नंबर 1 है, उमेश कुमार ने प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी ओएमआर शीट पर संस्कृत भाषा का गोला नहीं भरा, जिसके कारण उनकी ओएमआर का मूल्यांकन नहीं हुआ। उमेश का दावा है कि उन्होंने 105% सही किए थे। तो ये बच्चे बहुत ध्यान दें कि आप लोग यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपकी 5 मिनट ज़्यादा नहीं होंगी अपनी ओएमआर शीट को पूरी भरने के लिए, क्योंकि ओएमआर शीट पूरी नहीं भरेगी तो कॉपी नहीं जचेगी। उसके बाद आप चाहे कितने भी प्रश्न सही क्यों ना करके आए हों, उसका मूल्यांकन नहीं होगा तो आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम बचाने के चक्कर में आप ये ना सोचें कि हम ओएमआर शीट बाद में भर लेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ओएमआर शीट को फिल करें और उसके बाद अपनी परीक्षा आगे की ओर करें। अगली खबर देखते हैं। जेईई एडवांस की परीक्षा 28 अगस्त को होगी। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस की परीक्षा 28 अगस्त को होगी। पूर्व में यह परीक्षा 3 जुलाई को प्रस्तावित थी। परीक्षा का आयोजन आईआईटी मुंबई कराएगा। जेईई एडवांस 2022 का अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है। जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रात 7 बजे से 11 अगस्त तक चलेगी। आईआईटी मुंबई ने जारी की है नई तिथियाँ। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 से 11 अगस्त तक चलेगी। ये जेईई एडवांस वाले स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। चलिए चलते हैं अगली परीक्षा की ओर। केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे पर फिलहाल रोक। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए संसद को मिलने वाली 10 सीटों के कोटे पर केंद्र सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कोटा पिछले साल ही खत्म किया जा चुका है। इसके तहत 450 विद्यार्थियों को दाखिला देने की व्यवस्था थी। सूत्रों का कहना है कि सरकार मामला एक समिति गठित कर रही है ताकि तर्कसंगत बनाने का उपाय करेगी। इसके लिए संसद के कोटे पर रोक लगा दी गई है। आगे कोटा बहाल होगा या ख़त्म हो जाएगा कहना मुश्किल है। केवी में कुछ संस्था पदाधिकारी के भी विशेष कोटे हैं, वे भी फिलहाल स्थगित रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम अपने अधिकार का प्रयोग कुछ लोगों के लिए करेंगे या फिर सभी के लिए समान काम करेंगे। वहीं उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने कोरोना के कारण माता पिता को खो दिया है। तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए बहुत लंबी कतारें होती हैं।
यहाँ सांसद का जो कोटा है वो ख़त्म हो चुका है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। मदरसा शिक्षकों की भर्ती में अब नहीं चलेगी भाई भतीजावाद। जिस प्रकार यूपी टीईटी से परीक्षाएं होती थी, उसी प्रकार एमटीईटी मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग ही अब टीचर्स मदरसे में पढ़ाने के लिए मान्य होंगे। मदरसा शिक्षक की भर्ती में अब भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। मदरसों में सुधार की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के तहत योगी सरकार ने अब मदरसा शिक्षक की भर्ती के लिए इस व्यवस्था पर लगाम लगाने जा रही है। सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर ही मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा एमटीईटी लागू करने का निर्णय लिया है। एमटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी ही मदरसों में शिक्षक बन सकेंगे। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद कराएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तार अहमद जावेद ने बताया कि मदरसों में शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एमटीईटी का नियम लागू किया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद एमटीईटी कराएगा, जिसमें जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वे मदरसा शिक्षक बनने के